देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जो अमित शाह ने कहा था, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। वो अमित शाह जो गृह मंत्री, जिनके हाथ में देश भर की तमाम जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, सारा महकमा है उनके पास, वो अमित शाह ये भूल गए या उस अमित शाह ने देश की संसद को झूठ कहा, देश की संसद में गलत जानकारी दी। हकीकत यह है कि 2025 के अंदर तकरीबन 20 आतंकवादी पकड़े गए हैं जो हिंदू हैं। और सीधा इनका ताल्लुक यह था कि ये जो आरोप इन पर लगे कि आईएसआई के लिए ये मुखबिरी कर रहे थे, आईएसआई के एजेंट थे ये। कल ही राजस्थान के जैसलमेर से एक और आतंकी पकड़ा गया। डीआरडीओ गेस्ट हाउस का जो मैनेजर है, आतंकवादी महेंद्र प्रसाद, जैसलमेर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। अब डीआरडीओ जो संस्था है जो मिसाइलें बनाती है देश के लिए, उस संस्था के अंदर जो गेस्ट हाउस का जो मैनेजर है अब्दुल नहीं है, महेंद्र प्रसाद है। इस पर क्या कहेंगे अमित शाह? महेंद्र प्रसाद को पकड़ा है और यह आरोप है कि ये पैसा लेकर, पैसों के लिए, आईएसआई के लिए काम करता था, मुखबिरी कर रहा था। ये भारत माता की मुखबिरी कर रहा था। ये अब्दुल नहीं है ये। तो अमित शाह जो कह रहे थे ना कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, ठीक है, चलिए, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू आईएसआई का एजेंट हो सकता है, हिंदू मुखबिर हो सकता है। और ये बेरोजगार हिंदू पैसों के लिए, हालांकि ये तो मैनेजर था, लेकिन कई बेचारे बेरोजगार होते होंगे, पैसों के लिए मुखबिरी कर रहे हैं, आईएसआई के साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये जो महेंद्र प्रसाद है, ये काफी चीजें एक साथ कर रहा था। एक तो ये डीआरडीओ के जो गेस्ट हाउस के अंदर जो भी अधिकारी आकर रुकते थे, उनकी भी तमाम की जानकारी ये आतंकवादी महेंद्र प्रसाद आईएसआई के अधिकारियों को देता था कि आज फला फला साइंटिस्ट आके रुका है, आज ये अधिकारी आके रुके हैं। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज जो है, उससे तमाम जुड़ी हुई जानकारियां भी इसने पाकिस्तान को दी है, ये आरोप लगाए। और ये राजस्थान की पुलिस बोल रही है दोस्तों। और नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद। अमित शाह कहते हैं हिंदू आतंकवादी नहीं होता। और हिंदू आतंकवादी से मुझे याद आया, आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता था डीआरडीओ का एक अधिकारी प्रदीप पुरुलकर, साइंटिस्ट था, वो भी पकड़ा गया। वो भी आईएसआई के लिए काम कर रहा था, जासूसी का आरोप में वो भी पकड़ा गया। वो भी हिंदू था। जो आसिम मुनीर ने जो कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, कि हम आधी दुनिया को मिट्टी में मिला देंगे, भारत को मिट्टी में मिला देंगे। आसिम मुनीर से मैं कहना चाहूंगा, आसिम मुनीर, हमारे यहां के भारत के 30 करोड़ मुसलमान ही पाकिस्तान को मसल देने के लिए काफी है। इस बात को अपने जहन में रखें आप। और दूसरा, जो आतंकी
महेंद्र प्रसाद पकड़ा गया है, उस पर जो जानकारियां लीक करने का आरोप है, रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर ने जिन जानकारियों को लीक किया है वो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है। उसने चंदन फील्ड फायरिंग रेंज में होने वाले मिसाइल परीक्षणों की तारीख, समय और जगह से जुड़ा हुआ ब्यौरा भी आईएसआई को दिया है। आप सोचिए, इतनी गंभीर, इतनी खतरनाक जानकारियां ये आतंकवादियों को दे चुका है कि हम कहां कौन से टेस्ट करने वाले हैं, कितने बजे करने वाले हैं और उसमें कौन कौन मौजूद रहने वाला है। ये तमाम जानकारियां आतंकवादी महेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के आईएसआई को दे दी और महेंद्र प्रसाद ने डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों की आवाजाही और बैठकों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन आईएसआई को दी है। और जो चंदन फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास जो गतिविधियां हो रही है उसके बारे में भी उसने जानकारी जो है वो आईएसआई को दे दी। ये है चंदन प्रसाद, ये कोई अब्दुल नहीं है जिस पर आतंकवाद का आरोप लगा है, वो चंदन प्रसाद है। और क्या जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो कहा कि हम भारत को और आधी दुनिया को मिट्टी में मिला देंगे, क्या ये तमाम जानकारियां हासिल करने के बाद ही वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? ये सवाल उठना लाजमी है। और जो ये आतंकवादी महेंद्र प्रसाद जो पकड़ा गया, इसका फेसबुक खंगोला जाना चाहिए। ये किस किस नेता को फॉलो कर रहा है, किन किन नेताओं को फॉलो कर रहा है, उनके खिलाफ भी आतंकवाद का मामला चलाया जाना चाहिए। आपको लगेगा बेहुदा बात है, बेहुदा बात क्यों है भाई? जब जाकिर नाइक एक कहीं के बांग्लादेश का कहीं के किसी आतंकवादी ने कहीं पकड़ा गया किसी आतंकवाद के आरोप में, वो जब उसका फेसबुक खंगोला गया तो उसने जाकिर नाइक की कोई वीडियो शेयर की हुई थी अपने फेसबुक पर। तो हमारे यहाँ की भारत की एजेंसियों ने कह दिया कि भाई वो आतंकी ने जाकिर नायक का वीडियो शेयर किया था, वो जाकिर नायक को फॉलो करता था, इसलिए जाकिर नायक जिम्मेदार है। तो ये जो महेंद्र प्रसाद जो पकड़ा गया है आतंकवाद के आरोप में, अगर इसने नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की या बीजेपी के कुछ नेताओं की अगर वीडियो शेयर की है, भाषणों की वीडियो शेयर की है, तो क्या इनको भी पकड़ा जाना चाहिए? क्या इन पर भी आतंकवाद का आरोप लगना चाहिए जैसे जाकिर नायक पर लगा? या अगर इसने किसी साधु संत का वीडियो अगर शेयर कर रखा है, किसी हिंदू संगठन के किसी नेता का वीडियो शेयर कर रखा है, तो क्या उस पर भी आतंकवाद की कार्रवाई की जानी चाहिए जैसे जाकिर नायक के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्योंकि कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए ना, कानून तो अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि भाई अब्दुल के लिए अलग कानून और आतंकवादी महेंद्र प्रसाद के लिए अलग कानून, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये काफी गंभीर मुद्दे हैं। इसके बारे में सरकार को ही नहीं, इसके बारे में देश की 140 करोड़ जनता को भी सोचना चाहिए कि देश का गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर खड़ा होकर किस तरीके से सांसदों को और देश भर को गुमराह कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को ये हिंदुओं का बहुत बड़ा सेफ्टी गार्ड अपने आप को बता रहा है। लेकिन हकीकत क्या हो रहा है इस देश के अंदर? बेरोजगार युवा किस तरीके से आईएसआई का एजेंट बन रहा है पैसों के लिए कि कुछ पैसा मिल जाएगा हमें। इन मुद्दों पर ध्यान कौन देगा? क्या इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह को, जांच एजेंसियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और 140 करोड़ देशवासियों को सख्त सोचने की जरूरत है, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, ज्वाइन बटन की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें आपके सहयोग की और समर्थन की जरूरत है, क्योंकि ये जो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, वो खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और इसी के लिए हमें आपके सहयोग की और समर्थन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।